एक बीमारी जिसके बारे में सब लोग डिस्कस करते रहते हैं और बहुत बार डॉक्टर को नहीं भी दिखाते हैं, वो है थायराइड की प्रॉब्लम। तो थायराइड की प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनके बारे में आज हम बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सौरभ अग्रवाल। मैं लैप्रोस्कोपिक और लेज़र सर्जन हूँ जयपुर में। आज हम बात करेंगे थायराइड डिजीज़ के बारे में। तो थायराइड हमारे शरीर में एक ग्लैंड है जो कि गर्दन में सिचुएटेड होती है। ये बटरफ्लाई शेप की होती है और हमारा जो विंड पाइप है उसके जस्ट ऊपर होती है। थायराइड एक ऐसी ग्रंथि है जो कि थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन बनाती है, जो कि हमारे शरीर की मेटाबॉलिक रेट को मैनिपुलेट करता है और उसे रेगुलेट करता है। तो अगर थायराइड ज़्यादा है या कम है तो हमें कोई ना कोई तकलीफ होगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि थायराइड ज़्यादा या कम को क्या बोलते हैं। तो अगर हमारे शरीर में थायराइड हार्मोन की मात्रा ज़्यादा है तो उसे हाइपरथायराइडिज्म बोलते हैं, और अगर वो मात्रा कम है तो उसे हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं। जब हमें हाइपोथायराइडिज्म होता है तो हमारे थायरॉक्सिन नाम के हार्मोन्स जो कि T3 और T4 हैं, जो कि ट्राईआयोडोथायरिन और थायरॉक्सिन होते हैं, वो कम होते हैं, और TSH जो कि थायराइड को रिलीज़ करवाता है थायराइड ग्लैंड में से, वो ज़्यादा होता है। अगर हाइपोथायराइडिज्म है तो हमारे को कुछ सिम्टम्स महसूस होते हैं, जिसमें है फैटीग और भूख का कम लगना जबकि वज़न ज़्यादा होता है, और ब्लीडिंग होना, कॉन्स्टिपेशन का होना। ब्लीडिंग सबसे ज़्यादा पर वेजाइनल होती है, जिसमें कि कई बार देखा गया है कि मरीज का हीमोग्लोबिन भी कम हो जाता है। इसके अलावा उनको फटीग रहती है, मतलब उनको आलस बना रहता है, और उनकी मेटाबॉलिक रेट है वो भी कम होती है। रेस्पिरेटरी और हार्ट रेट दोनों कम होती है। अब अगर बात करें तो इनकी वजह से एक डिजीज़ होती है जिसको बोला गया है, अब अगर बात करें तो ये क्यों होती है, तो ये आयोडीन डेफिशिएंसी और हाशिमाटो थायराइडाइटिस की वजह से होती है। आयोडीन डेफिशिएंसी, जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ लोगों को आयोडीन का नमक या आयोडीन से संबंधित कुछ दवाइयाँ दी जाती है जिससे आयोडीन की क्वांटिटी उनके ब्लड में एडिक्वेट रहे। वो आयोडीन थायराइड हार्मोन को बनाने के काम आता है। इसीलिए सरकार ने भी कुछ सालों पहले नमक के अंदर आयोडीन को जोड़ा था। अब अगर बात करें हाशिमाटो थायराइडाइटिस की, तो वो एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसमें हमारे शरीर की कुछ सेल्स ही उस थायराइड ग्लैंड को ऊपर असर डालती है और उसका काम ख़त्म कर देती है, और इस वजह से थायराइड हार्मोन कम बनता है। तो अगर देखा जाए कि इसका इलाज क्या है, तो इसके लिए थायराइड हार्मोन बाहर से दिया जाता है, जिसकी टैबलेट बहुत सारे ब्रांड नेम्स में उपलब्ध रहती है। ये टैबलेट सुबह सुबह लेनी होती है, सबसे पहले उठते ही। अब अगर बात करें कि अगर थायराइड हार्मोन्स की मात्रा ज़्यादा है, जो हाइपरथायराइडिज्म है, उसमें क्या होता है, तो उसमें हमारे को इरिटेबिलिटी रहती है, नींद कम आती है, वज़न कम होता है जबकि भूख ज़्यादा होती है, ठंड लगने, बहुत कोल्ड इंटॉलरेंस हो जाती है, और इसके अलावा डायरिया होता है। अगर देखा जाए कि इसका इलाज क्या है, तो इसके लिए अगर देखा जाए कि ये क्यों होती है, तो सबसे कॉमनली ये ग्रेव्स डिजीज़ की वजह से होती है, जो कि एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। इसमें भी थायराइड हार्मोन्स का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से TSH कम हो जाता है और T3 T4 की वैल्यू बढ़ जाती है। ऐसा होने की वजह से शरीर की मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाती है, हार्ट रेट और रेस्पिरेटरी रेट दोनों बढ़ जाती है। तो कितना भी खाएंगे वो पच जाता है, और इसी वजह से इन लोगों को ज़्यादा भूख लगती है, और जो इनका शरीर की बनावट है वही पतले होते हैं। तो हाइपरथायराइडिज्म में थायराइड हार्मोन बाहर से दिया जाता है, जिसको कि दिन में 3 बार दिया जाता है, और उसकी अलग अलग स्ट्रेंथ है, और 2 तरीके के ड्रग्स हैं, कार्बिमोजोल और मेथिमोजोल, जो कॉमनली दी जाते हैं। पेरिफेरल जगहों से थायराइड हार्मोन्स को सिक्रीट करने के लिए प्रोप्रेनॉल का भी यूज़ होता है। तो ये कुछ एक बेसिक है थायराइड डिजीज़ के बारे में जो हमने आपको बताया। अब इसकी वजह से सर्जरीज में क्या दिक्कत होती है, तो थायराइड हार्मोन्स की वैल्यू नॉर्मली
यूथायराइड होना चाहिए, मतलब सामान्य ही होनी चाहिए, तभी कोई सर्जरी हो पाती है। अगर थायराइड हार्मोन्स की वैल्यू सामान्य नहीं है तो गर्दन के सामने एक गांठ होती है जो कि और कोई इफेक्ट तो नहीं करती, लेकिन कई लोगों को ज़्यादा बड़ी हो जाती है और वो भद्दा दिखती है। अगर बहुत समय तक वो पड़ी रहें तो उसमें कैंसर भी बन सकता है, और थायराइड कैंसर्स का इलाज ऑपरेशन है। कई बार ये थायराइड कैंसर्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं और शरीर के दूसरे हिस्सों में पहुंच जाते हैं, फिर इन कैंसर्स के लिए कीमोथेरेपी का सहारा लिया जाता है। दोस्तों, अगर आपको थायराइड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे पेज को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए।